जय हिंद दोस्तों। मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्न की संख्या 105 है। ठीक है, कितना है? 105 है। और उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट जिसमें फैक्ट रहेगा बताने का, फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो को देख लेने के बाद उम्मीद है आपका एग्जाम में गवर्नर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, किसी न किसी एग्जाम में आईएएस पीसीएस स्टेट पीसीएस सब में ये पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वह वारेन हेस्टिंग थे, जिसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। तो क्या हुआ? पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए यहाँ भारत के पूछ रहा है, तो विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 अधिनियम के तहत। ये जो है आपका 2 नंबर कथन सही है, एक गलत है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी जस्ट बताए थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ये क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिसका कार्यकाल कब से कब था? 1757 से 1760 और फिर 65 से 67 था। कैसे कब था? 65 से 67। अब देखेंगे मेयो का जो कार्यकाल था, मेयो का कार्यकाल जो था आपका वो था 1869 से 72। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में ही जो है प्रथम जनगणना आरंभ हुआ था 1872 में। ठीक है, 1872 में। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोनो नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल कब से कब था? 1828 से 35। 1828 से 35। ठीक है, 1828 से 35। और ये पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कथन है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। जिस पर ऊपरी संरचना किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, यानी कि सही कथन है। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अनैतिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये कथन आपका गलत है। तो और नेक्स्ट है क्या? लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के संबंधित क्षेत्र को जोड़े थे। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले किसको जोड़ा था? तो सबसे पहले जोड़ा था सतारा को। कब? 1848 में। फिर जो है आपका 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर को, 1850 में बाघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में जो है झांसी को, और 1854 में नागपुर को। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि डलहौजी ने किसको जो है किसका विलय कुप्रशासन के आरोप में किया था? तो 1856 में अवध का। ठीक है, अवध का। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहता है कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो सी आपका सही नहीं है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था?
15 जनवरी 1784 को, 15 जनवरी 1784। तो अब देखेंगे 1784 के समय किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड वारन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब था, 1772 से 85 के बीच था। 1772 से 74 के बीच वह बंगाल के गवर्नर पर पद पर काम किया था, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 था। ठीक है, 1783 से 93 था। और लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये क्या हो जाएगा 1828 से 35। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग से। किससे, वारन हेस्टिंग से, वारन हेस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है, तो रिंग फेंस नीति का संबंध भी जो है ये वारन हेस्टिंग से है। इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो समाप्त किसने किया, तो समाप्त किया था कौन, वारन समाप्त किसने किया, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वारन हेस्टिंग, जो कि सी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि द्वैध शासन लागू किसने किया था, लागू किया था क्लाइव ने, और समाप्त किया था वारन हेस्टिंग ने 1772 में, लगाया था 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कर्नवालिस का शासनकाल पता ही है आपको, 1786 से 93। ठीक है, और प्रथम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो संधि हुआ था वो कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 90 से 92 चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, सर लियोनस कार्टियस को। जबकि द्वैध शासन लागू किसने किया था, तो क्लाइव ने, और हटाया किसने था, तो हटाया था वारन हेस्टिंग ने। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग को, जो है वारन हेस्टिंग पर क्या हुआ था, महाभियोग का मुकदमा चला था, जो कि 1788 से 1795 के बीच इस पर मुकदमा चला रहा था। ठीक है, बाद में इसको जो है क्या कर दिया था, सारा संकट से मुक्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो अभी बताए थे किस पे, वारन हेस्टिंग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। भारत में न्यायिक संगठन की अगर बात करें तो ये कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 था, 1786 से 93 था। ठीक है, कर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के परसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नवालिस ने। किसने, कर्नवालिस ने। और कर्नवालिस ने ही कर्नवालिस कोड का भी स्थापना किया था, कर्नवालिस कोड का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा लोक सेवा, तो कर्नवालिस ही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और कर्नवालिस की मृत्यु कब हुआ था, तो 5 अक्टूबर 1805 को जो है कर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हो गई था। और गाजीपुर इसका जो है काल जो था वह 1786 से 1793 था, और फिर वह कुछ दिन के लिए आया था 30
30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 के बीच रहा था और इसकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर को हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अंग्रेज तथा बाजीराव दो के बीच, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो देखिए, दूसरों के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना ये तो लागू होता है। भारतीयों को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना ये भी आपका सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं, ये जो है इसका ये कथन इस पर लागू नहीं होता है। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना ये भी आपका सही है। कहता है कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव दो, पेशवा बाजीराव दो। ठीक है, पेशवा बाजीराव दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो अवध का नवाब था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, अगर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक बोलेगा तो अवध का नवाब, लेकिन जब प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने की बात करें तो प्रथम राज्य पूछा जाए तो सबसे पहले कौन सा मारना है? हैदराबाद मारना है। क्या मारना है? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा, पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। लेकिन अगर पूछे प्रश्न में कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब था? 1798 से 1805, 1798 से 1805। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद के निजाम, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और हैदराबाद किया था कब? 1798 में। हैदराबाद कब किया था? 1798 में। मैसूर जो है वो 1799 में, 1799 में। तंजौर भी 1799 में। अवध 1801 में, अवध 1801 में। पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803, बरार एवं भोसले 1803। सिंधिया जो है वो 1804 में सहायक संधि स्वीकार किया था। इसलिए ये सब आपको क्रम में पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो देखिए, हैदराबाद को सहायक संधि द्वारा कब किया था? 1798 में, 1798 में। और मैसूर को 1799 में, मैसूर को 1799 में। और उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद है आपका अवध। अवध को कब किया था? अवध जो था वह 1801 में, अवध 1801। और सिंधिया जो है वह आपका 1804 हो जाएगा, 1804। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पहले हैदराबाद के बाद कौन? मैसूर, यानी कि 1 2 3 है 1800 अवध, 4 है 1804 यानी सिंधिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए
किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। सहायक संधि ये 1798, सहायक संधि 1798 ये गलत है आपका। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनी के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ये भी सही है, लेकिन जो है आपका बी गलत है, इसलिए से राइट आंसर बी हो जाएगा। सहायक संधि कब होगा? 1798। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब था? 1798 से 1798 से कब? 1805 के बीच, 1805 के बीच। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था? सुगौली की संधि से अंत हुआ था। तो 1814 इस समय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब था? 1813 से 23 के बीच था। ठीक है, 1823 से 1813 से 23 के बीच, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। सुगौली की संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 मार देंगे यहाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कहीं कहीं 1816 भी देगा, तो ये दोनों में आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, मार देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हेक्टर मुनरो यानी कि ये बक्सर से संबंधित, बक्सर युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जिसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो वो उस समय नहीं थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी। कहता है कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1817-18 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? तो हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब था? 1813 से 23 के बीच था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 के बाद 30 पे। 29 के बाद 30 कहता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग से। अभी बताए थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच। तो उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से था? 1813 से 1823 तक था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो, तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 27। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मद्रास के गवर्नर का रहा, कहाँ का? मद्रास का। तो कब से कब? 20 से 27 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कहता है कि निम्नलिखित में से
गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध था? तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच। उस समय कौन था? कर्नवालिस था। चूंकि कर्नवालिस का शासनकाल कब से कब था? 1786 से 1793 के बीच था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि ठगों के दमन, देखिए ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन जो था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैप्टन स्लीमन से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कैप्टन स्लीमन ने। ठीक है, कैप्टन स्लीमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। सती प्रथा पर पाबंद, सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखिए ठगी प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंग ने लगाया था। कौन लगाया था? विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विलियम बेंटिंग, जो कि कब लगाया था? 1829 में। ठीक है, 1829 में। अगर कभी धारा भी पूछता है तो वो 17 आप ध्यान में रखेंगे, धारा 17 के तहत। ठीक है, और 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। कहता है इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुशासन के कारण हुआ था, कुप्रशासन के कारण, जो कब हुआ था? 1856 में। 1856 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। बाघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो देखिए ये पूछा है झारखंड पीसीएस में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि बाघाट रियासत का विलय हुआ था 1850 में। 1850 में। 1853 में किसका हुआ था? झांसी का। 1853 में झांसी का। 1848 में हुआ था सतारा का। 1848 में किसका हुआ था? सतारा का हुआ था। ठीक है, 1848 में सतारा का हुआ था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 पे। कहता है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी का। किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856। 1856। ठीक है, 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1856 में, कुप्रशासन के आरोप में। किस आधार पर हुआ था? कुप्रशासन के आरोप में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। कहता है कि अधोलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो देखिए सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में। 1848 में। ठीक है, और पंजाब का विलय इसमें देखिए क्या होगा? अवध का जो हुआ था 1856 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। और झांसी का विलय कब हुआ था? 1853 में। झांसी का कब हुआ था? 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया? विलय की नीति, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डलहौजी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कहते हैं कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक का हटा दिया था? तो इसका अवध का। कुप्रशासन जहां आया तो अवध मार देना। कब? 1856 में। 1856 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम क्या होगा?
तो आप देखेंगे सतारा कब हुआ था? 1848 में। झांसी 1853 में, झांसी 1853 में, और झांसी 1853 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो ये सतारा होगा, फिर कौन सा हो जाएगा? फिर आपका संभलपुर, संबलपुर जैतपुर कब हुआ था? 1849 में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1। तो देखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो प्रथम शिकार जो है वो सतारा हुआ था। कब? 1848 में ही हो गया था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 पे। चलिए 47 है, अंग्रेज द्वारा सिंध पर विजय संपन्न हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो का काल जो था वह 1842 से 44 के बीच था, 42 से 44 के बीच था। और 1843 में सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। ठीक है, मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 पे। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के काल में, लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जेम्स ऑट्रम, ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ऑट्रम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? 1848 से 1856। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब कब शुरू किया था? देखिए रेलवे लाइन है तो शुरू कब किया था रेल? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने, बम्बई से थाने के बीच। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया था? देखिए अभी आया था बम्बई से थाने, किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कहता है कि भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू किया गया था? भारत में जो है पहली रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? तो 1853 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कहाँ से कहाँ तक चला था ये? बम्बई से थाने, बम्बई से थाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहते हैं कि ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो देखिए ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ वह लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब? 1856 से 62 के बीच, 1856 के 62 के बीच। देखिए 1856 के, अब देखिए कैनिंग जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी बना। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57 पे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। निम्नलिखित में से
कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? देखिए भारत का प्रथम वायसराय भी जस्ट बताए तो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो ये भी लॉर्ड कैनिंग होता, और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता, और बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता तो कौन होता? लॉर्ड क्लाइव होता, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो वारन हेस्टिंग होता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन ए इलाहाबाद में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था कब? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1858 के सम्राज्ञी घोषणा के समय, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1877 में। कब? 1877 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड एलनबरो होगा। लॉर्ड एलनबरो देखिए 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का उन्मूलन किया था, और एलनबरो का जो कार्यकाल था वह 1842 से 44 के बीच था। कब से कब था? 1842 से 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त था ही, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल? अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस सही है, बेलेजली की सहायक संधि ये भी सही है, व्यापक सिद्धांत डलहौजी ये भी सही है, लॉर्ड कैनिंग उच्च निष्क्रियता ये सही नहीं है, इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 65। कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, इसलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 5 के बीच हुआ था। 1803 के 5 के बीच हुआ था, जो उस समय कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली थे, तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ये भी सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में 17वां रेगुलेशन ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गलत का ऑप्शन चूज करने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को जो समाप्त किया गया वो ऑप्शन बी 1818 में। कब? ऑप्शन बी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत थी? तो इसका राइट आंसर हो, देखिए 1817-18 की जहां बात आया तो कौन हो गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त सही है, बेलेजली सहायक संधि ये भी सही है। आगे देखते हैं क्या है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, सर जॉन शोर
आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है आपका, यही क्या है, गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी आपका क्या है, सही है, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 का था, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो 1799 में हुआ था। और वेलेस्ली का शासनकाल जो था 1798 से 1805 था। और 1799 में ही क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होना, ये कथन क्या है आपका, गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बिल्कुल सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था, बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारे सही है। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जॉन लॉरेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चतुराई निष्क्रियता किससे जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड लॉरेंस से। ठीक है, चतुराई निष्क्रियता को ही क्या कहते हैं, कुशल आक्रमण्यता। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 पे, भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखिए जब प्रथम सिर्फ जनगणना की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो था 1869 से 72 के बीच था। और प्रथम जनगणना जो 1872 में हुआ। लेकिन अगर पूछे कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो 1881 से कौन था, रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का था, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा, लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76, किस गवर्नर की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था। तो किस गवर्नर की हत्या उसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड मेयो का हत्या कहाँ किया गया था, तो ये आपका अंडमान निकोबार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77 का था, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 कहता है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। तो सबसे दीर्घ काल तक रहा, देखिए लॉर्ड कर्जन कब से कब था, 1899 से 1905। तो कितने साल हो गया, 7 साल हुआ, 7 वर्ष। और हार्डिंग जो है ये 1910 से 16 कितने साल हो गया, 5 साल हो गया। कितने साल हो गया, 6 साल हो गए, सॉरी 6 साल में हुआ। और लॉर्ड डफरिन जो है वह 1884 से 88 कितने साल हुआ, 5 वर्ष। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है आपका 1869 से 1872, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 साल। तो आप देखेंगे कि कर्जन जो है ये 5 वर्ष तक रहा था, 7 वर्ष तक रहा था। डफरिन जो है यह 5 वर्ष तक रहा था। और हार्डिंग जो है यह 6 वर्ष तक रहा था। मेयो जो है यह 4 वर्ष तक रहा था। तो कहता है कि कौन सा वायसराय भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, कर्जन आपका राइट आंसर होगा, सबसे लंबा समय तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, भारत में स्व अस्थायी संस्था 1882 में सशक्त की गई, किसके काल में।
तो किसके द्वारा किया गया था? देखिए 1882 आ गया। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 हो जाएगा। कहता है भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाना, यही क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करने तथा अस्थायी शासन के आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन देखते हैं कौन ऑप्शन में है। लॉर्ड रिपन, रिपन जो है आपका कौन सा? सी में है। तो यही सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन कौन सा कथन सही है, इसका चयन करने के लिए कर रहा है। ठीक है, चयन करने के लिए कर रहा। देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने के लिए दृष्टि से पारित किया गया था? नहीं। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है यह इस मजदूर संघ बनाने के लिए नहीं किया गया था। तो इसका एक नंबर कथन क्या हो गया? गलत हो गया। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये बिल्कुल आपका सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 2 आपका कथन सही है, 1 नंबर कथन आपका गलत है। क्या है? 1 नंबर कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक का जनक कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वायत्ता शासक का जनक किसे कहा जाता है? इसको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लिटन नहीं है तो कौन है इसका? रिपन था ना स्थानीय, तो इसका रिपन हो जाता था, रिपन। ठीक है, रिपन। स्थानीय स्वशासन रिपन। सहायक संधि बेलेजली बिल्कुल सही है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे कहता है कि निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। दिए गए सही उत्तर का चयन करें। तो देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव जो है यह क्या था? बंगाल में दोहरा शासन लगाया था, यानी कि ऑप्शन सी, 1 का सी। विलियम बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था, ये भी सही है, ये आपका हो जाएगा डी। और चार्ल्स मेटकॉफ जो है यह प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, यानी कि मेटकॉफ मुक्तिदाता कहता है ना, प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहता है? चार्ल्स मेटकॉफ। कर्जन जो है ये बंग विभाजन, यानी बंगाल का विभाजन किया था कौन? कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन देख लेते हैं CDAB। CDAB देखते हैं किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर CDAB ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 87 का था सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि डलहौजी जो है यह व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये क्या है? सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन हो गया स्वायत्ता शासन। कर्जन बंगाल विभाजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? DABC देखते हैं किस ऑप्शन में है? DABC यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और
घटना गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो देखिए कौन सा सुमेलित है? तो लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विजयी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 के बाद 90 पे 90 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था? तो इसका देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने, उस गवर्नर जनरल किसने किया था? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो कहता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, तो ये किया था कौन? मेयो ने ही किया था। कौन किया था? मेयो ने। तो मेयो आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर कोई नहीं होगा, यानी कि मेयो इसका राइट आंसर होगा। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया था? 1871 में मेयो के द्वारा, ठीक है। और ड्यूक ऑफ अर्गिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इसका, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? तो अर्गिल थे, ठीक है। और दोनों में से किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसका इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि प्राचीन स्मारक संकट संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जी के गोखले ने। किसने? जी के गोखले ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 94। क्वेश्चन नंबर 94 है। कहता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, इरविन। कहता है कि उनकी पदावधि के कालानुक्रम को सजाइए। तो देखिए लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वह कब से कब था? 1899 से 1905, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था 1916 से 1921, ठीक है। और लॉर्ड इरविन का जो था वह 1926 से 31 के बीच था। लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल था, लॉर्ड हार्डिंग का कब से कब था? 1910 से 16, 10 से 16। तो कहता है सही क्रम को, तो एक हो जाएगा ए, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ये 1916 से कौन था? 21 तक, ये हो जाएगा आपका। फिर कौन होगा? फिर हो जाएगा आपका ये लॉर्ड हार्डिंग जो कि 6 साल रहा था। फिर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन जो है कौन सा, कितना है? तो 4-5 साल ये भी है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई थी किसने? तो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी तीव्र इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था, ठीक है। कर्जन ने ही कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 97 का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। इसी को मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे 98 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग जो है यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे
इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये आपका सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी और इल्बर्ट बिल रिपेन, ये सब सही है, लेकिन आपका सी नंबर सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 100। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। रिंग फेंस की नीति, वारन हेस्टिंग, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं है। ये कौन सा था? तो इसका कौन सा होगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कौन है? रिपन होगा, रिपन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन, ठीक है, लीटन से संबंधित है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको 1878 लीटन के काल में पारित हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था किसके काल में? लीटन के समय में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 102 नंबर क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चूक का सिद्धांत यह हड़प नीति डलहौजी। तो देखेंगे कि एक का कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बंगाल विभाजन कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग, यानी कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 3 1 2 4 देखते हैं किस में है। 3 1 2 4 ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है, तो अब हम बोल देते हैं इसका आंसर किससे कौन संबंधित है। ठीक है, तो बंगाल में फोर्ट विलियम ये जो है किससे संबंधित था? ये जो है चार्ल्स कर्नवालिस का दूसरा अर्ल ऑफ और पहला मार्किस था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 104 पे चलते हैं। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन करें। तो देखिए संभलपुर जो है आपका क्या अंग्रेजी द्वारा विलय का वर्ष और स्थान। ठीक है, अंग्रेजी द्वारा संभलपुर 1849 में, 17 1848, अवध जो है कुप्रशासन के आरोप में 1856, झांसी देखिए कहीं 1853 भी देता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में उसी को हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अब देखिए इसको मिला लेंगे आप कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3 देखते हैं 2 1 4 3 किस में है? 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। किसका? लॉर्ड लिटन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज जो आपका गवर्नर जनरल से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।